सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हमारा जुलाई को एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का 17 जुलाई को हमारा एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे लगभग आपको सभी क्लासेस फ्री दी हैं। फ्री का मतलब मैंने आपके लिए ये क्लासेस अपलोड किए हैं, लाइव क्लासेस भी ली हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस वो कवर करवा पाऊँ। इसी क्रम में अगर अपने चलें तो लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी एजेस जो हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं, वो मैंने आपको कवर कराई। और अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ भी मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिया था। ग्रामर की बात करें तो स्पोकन टॉपिक कवर हो गया, फोनेटिक्स टॉपिक कवर हो गया। इन सारी क्लासेस को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज की ये जो क्लास है ये मैं लाइव ना ला करके मैं रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करवा रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे लाइव क्लास लेने लगता हूँ लाइट चली जाती है तो हमारा जो टॉपिक है वो बीच में रह जाता है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं रिकॉर्ड करके ये आपकी क्लास क्या है प्रीमियर लगा दूंगा, तो आपको ये पूरी की पूरी क्लास मेरी मिले। अब यहाँ पर इस संदर्भ में अगर चलें तो हमारी आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है हमारे सिलेबस की फर्स्ट पोएम है, और उस फर्स्ट पोएम का नाम है सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ये इसका दूसरा नाम है, यानी कि दो नाम है इस सोनेट के। पहला सोनेट 30, दूसरा वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ठीक है जी। अगर हम इस पोएम की बात करें तो ये सोनेट है। सोनेट में हमेशा जो क्वेश्चन बनता है वो खास करके कपलेट से बनता है। हमेशा ही विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं उनमें कपलेट में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। और इसमें लिटरेरी टर्म्स कौन सी यूज हुई है, लिटरेरी फॉर्म्स कौन सी यूज हुई है, क्या क्या कंडीशन है, उसको पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अगर आप सिर्फ एक थंबनेल की बात करें, ये जो थंबनेल आपके यूट्यूब चैनल पर भी आपको सीधा थंबनेल दिखेगा, क्लास में भी ये मैंने इसको क्या है थंबनेल की तरह यूज कर दिया। अब यहाँ आप देखिए सोनेट 30 किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने, पहला क्वेश्चन। सोनेट 30 का दूसरा नाम क्या है? वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ये दूसरा इसका नाम है। इसकी थीम क्या है? सोनेट 30 की थीम क्या है? ये थीम आपके सामने है, 5 पॉइंट्स। क्या? मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस इसकी थीम है, लॉस एंड ग्रीफ ये इसकी थीम है, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी ये इसकी थीम है, हीलिंग पावर ऑफ लव ये भी इसकी थीम है, और पैसेज ऑफ टाइम ये भी इसकी थीम है। ये 5 पॉइंट्स जो है ये इसकी थीम को इंडिकेट करते हैं सोनेट 30 की। फिर ये जो पॉइंट जो लिखा हुआ है लास्ट में 2 और 3 लाइंस, तो ये कपलेट है, ये लास्ट की 2 लाइंस है, बट इफ से स्टार्ट होती हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बट इफ से स्टार्ट होने वाले जो लाइन थी वो सोनेट 30 का क्या थी, कपलेट थी या लास्ट 2 लाइंस थी। तो ये भी आपको यहां से याद हो जाएगा। थंबनेल में भी अगर देखें तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन आपको इस थंबनेल में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोएम। कौन सी? सोनेट 30। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें सोनेट 30 की, तो अभी आपको मैंने बताया ये ग्रीफ की पोएम है, ये दुख की पोएम है, ये लव को भी इंडिकेट करती है। ठीक है जी। ये पैसेज ऑफ टाइम भी है। तो चलिए समझते हैं क्या है। सोनेट 30 इज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट इमोशनल सोनेट। ये सबसे ज्यादा इमोशनल सोनेट है विलियम शेक्सपियर का। द पोएट सिट्स अलोन एंड रिमेंबर्स हिज पास्ट सोरोज, लॉसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। वो अपने पास्ट के सोरो, अपने पास्ट के जो लॉस हुए और अपने पास्ट के जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको याद करता है, और याद करके उनके ऊपर क्या करता है? विलाप करता है। ही मोर्न्स, वह दुखी होता है। ही मोर्न्स, वह दुखी होता है फॉर लॉस्ट फ्रेंड्स। किस किस के ऊपर दुखी होता है? यहां से क्वेश्चन बनता है। ही मोर्न्स, वह दुखी होता है किसके लिए? लॉस्ट फ्रेंड्स, लॉस्ट फ्रेंड्स के लिए। वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज, जो जो उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आई उसको वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर विलाप करता है। एंड ओल्ड ग्रीव्स, और पुराने जो दुख हैं उसके ऊपर विलाप करता है। ये 3 थिंग्स आप याद रखिएगा। किसके ऊपर? ओल्ड फ्रेंड्स, वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज एंड ओल्ड ग्रीव। इन तीनों के ऊपर वो क्या करता है? ही मॉर्न्स। हाउएवर इन द फाइनल कपलेट, लेकिन जो उसका फाइनल कपलेट है, जो लास्ट वाली 2 लाइन्स है सोनेट 30 की, द रिमेम्बरेंस ऑफ द फ्रेंड ब्रिंग्स कंफर्ट एंड रिमूव्स ऑल सैडनेस। सिर्फ लास्ट 2 लाइन्स जो हैं, 2 लाइन्स जो हैं, वहां पे आकर के उसको अपने फ्रेंड की याद आती है, उसके प्यार की याद आती है, उसके केयर की याद आती है, जो ये पूरा का पूरा जो उसका दुख है उसको भुला देती है। तो ये हमारा सोनेट 30 है। इट इज एन इमोशनल
पोएम, ये एक इमोशनल पोएम है। इसमें पोएट अपने ग्रीफ की बात करता है, डिसअपॉइंटमेंट्स की बात करता है, और पोएट जो है खास करके 3 चीजों के ऊपर दुख व्यक्त करता है। 1, लॉस्ट फ्रेंड्स, सेकंड, वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज, एंड थर्ड, ओल्ड ग्रीफ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थीम कौन कौन सी है, मैंने आपको थीम अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी, दोबारा याद कर लीजिए। मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस, इट इज द थीम ऑफ सोनेट 30। लॉस एंड ग्रीफ, अपने लॉस और ग्रीफ के ऊपर दुख करता है, ये थीम है इसकी। फ्रेंडशिप, उसको याद करता है, ये थीम है इसकी। हीलिंग पावर ऑफ लव, लास्ट वाले कपलेट में क्या है, उसको अपने फ्रेंड का लव केयर याद आता है, तो वो क्या है, उसके जितने भी दुख है उसको कवर कर देता है। हीलिंग पावर ऑफ लव। पैसेज ऑफ टाइम, और ये जो पैसेज है ये किसका है, टाइम का है, पास्ट के टाइम को बताता है। तो ये इसकी थीम है। आपको पेपर में से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ सोनेट 30। निम्न में से कौन सी एक थीम है जो सोनेट 30 की नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो आपको नहीं वाला ऑप्शन भी याद आ जाएगा। देन अब लाइन टू लाइन एनालिसिस की तरफ चलते हैं। हम इसका एनालाइज करते हैं इस पोएम का, और हम चेक करेंगे कि वो क्या कहना चाहता है इस पोएट्री में। स्टार्ट करें फिर, हाँ जी। When, ये पहली 2 लाइन्स है। When to the sessions of sweet silent thought, when to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I summon up remembrance of things past. अब वो पोएट क्या कहता है, when to the sessions, सेशंस का यहाँ पे मीनिंग है कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है जी, कोर्ट के सेशन में बैठा है वो, ठीक है जी, उसको ऐसे लगता है भी कोर्ट चल रहा है। तो when टू द सेशन ऑफ द स्वीट साइलेंट थॉट, और वो कोर्ट किस चीज का है, वो उसके माइंड का है, स्वीट साइलेंट थॉट का है, उसके थॉट का है। आई समन अप, और मैं याद करता हूं क्या, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट, जो पास्ट में जो चीजें हो गई वो मेरे को क्या आती हैं, बार बार याद आते हैं। कब, जब मैं अपने दिमाग के उस कोर्ट सेशन में बैठा हूं, वहां उस सिचुएशन में बैठा हूं जहां बैठे अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा हूं, तो मेरे को अपने पुराने जो पास्ट है वो पूरा का पूरा याद आता है। यहां पर अगर अपने बात करें तो पोएट क्या करता है, पोएट एंटर्स, पोएट एंटर करता है किसमें, लाइक कोर्ट लाइक सेशन में, कोर्ट लाइक सेशन में, जहां पर वो क्या है, एक साइलेंट मेडिटेशन के फॉर्म में बैठा है, और वो रिकॉल करता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को। फिर आगे, sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new veil my dear times waste। अब वो क्या कहता है कि sigh the lack of many a thing I sought, तो मैंने क्या है, किन किन दृश्यों को देखा, मैंने क्या क्या याद किया, मैंने देखा बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी। ओल्ड वोज, बहुत सारे दुख थे। वेयर्स, दुख थे। ग्रीफ कह दीजिए, ऑफ डियर टाइम्स वेस्ट, और कौन सा टाइम, जो मैंने वेस्ट कर दिया। ठीक है जी, वो मैंने वेस्ट कर दिया, उस टाइम को वो याद करता है। उस टाइम को याद करके क्या कहता है, पोएट रेग्रेट्स, पोएट पछतावा करता है, रेग्रेट्स करता है मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों के ऊपर। ही वांटेड, जिसको वो चाहता था, बट नेवर सॉट, लेकिन उसको वो नेवर अचीव्ड, लेकिन वो कभी उसको क्या है, मिली नहीं। सेकंड लाइन में, इन दोनों 2 लाइन्स में वो क्या कहता है, फर्स्ट स्टेंज है 4 लाइन्स का, वो कहता है आई रेग्रेट, मैं पछतावा कर रहा हूं। किस चीज का पछतावा कर रहा हूं, कि आई हैड अ टाइम, टाइम था, आई वांटेड थिंग्स, मैं कोई चीजें चाहता था, उनको पाना चाहता था, बट आई कुड नॉट, पा नहीं पाया। ठीक है जी, आई कुड नॉट अचीव, उसको मैं अचीव नहीं कर पाया। ही ऑल्सो मॉर्न्स, और वो दुखी होता है, ओवर द टाइम वेस्टेड इन द पास्ट, ओवर द टाइम वेस्टेड इन द पास्ट, जो टाइम उसने क्या है पास्ट में वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर वो क्या होता है, दुखी होता है। ये फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा की बात करें, नेक्स्ट स्टेंजा चलते हैं। देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट। अब वो अपने फ्रेंड्स की डेथ के ऊपर मौन करेगा। पहले तो इसको पढ़िए। देन, तब क्या हुआ, कैन आई ड्रॉन एन आई unused to flow for precious friends hid in the deathless night। कहता कि क्या अब मैं अपने उन फ्रेंड्स को याद करूं, और वो फ्रेंड्स को याद करके क्या कहता है इन 4-5 लाइनों में, he sheds tears,
वो क्या कहता है, आई कैन ड्रोन एंड आई, वो अपने अंश निकालता है, ठीक है जी। ही शेड्स टीयर, अब क्या करूं, रोने के अलावा मेरे पास काम नहीं है कोई। ही शेड्स टीयर्स फॉर फ्रेंड्स, और किसके लिए रोने के लिए काम नहीं है, अपने दोस्तों के लिए। कौन से दोस्त, दोज हु डाइड, जो मर गए, एंड डिसअपियर्ड इनटू इंटरनल डार्कनेस, और वो इंटरनल डार्कनेस में कहीं ना कहीं क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। एक्सटर्नल नहीं, इटर्नल बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेथ डेटलेस जो ये वर्ड है ना, नाइट, इसमें इंटरनल डार्कनेस को इंडिकेट किया गया है, इटर्नल डार्कनेस को इंडिकेट किया गया है। और ये एग्जाम्पल है किसका, पर्सोनिफिकेशन का। ये एग्जाम्पल है किसका, पर्सोनिफिकेशन का, ध्यान रखिएगा। डेथ डेटलेस नाइट, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और इसमें वो अपने दोस्तों को कहता है कि जो इंटरनल मेरे अंदर जाकर के, बिल्कुल तह में जाकर के जो डार्कनेस है ना, उस डार्कनेस में चले गए आप, आपकी डेथ के बाद मैं इतना खो गया हूं आपके गम में, तो मेरी आंखों में क्या है, आपको याद करके आंसू आते हैं। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, एंड मोन द एक्सपेंसेस ऑफ मैनी अ वेनिस्ड साइट। अब वो क्या कहता है कि विलाप करता है, दुखी होता है। किन चीजों के ऊपर दुखी होता है, अपने दोस्तों की लॉस पर, अपने दोस्तों के लॉस पर। ओल्ड सोरोज, पुराने दुख, ठीक है जी। रिलेटेड टू लव रिटर्न, ठीक है जी। रिलेटेड टू क्या है, थिंग्स एंड पीपल हु डिसअपीयर्ड, जो लोग उसकी जिंदगी से जा चुके हैं, जो प्यार उसने लॉस्ट कर दिया, उन सभी ओल्ड थिंग्स के ऊपर वो क्या करता है, ग्रीव करता है, दुखी होता है, ठीक है जी। तो ये दुख से रिलेटेड है, ग्रीफ से रिलेटेड पोएम है। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, ठीक है जी, अपने लव के ऊपर क्या करता है, रोता है, क्राई करता है। एंड मोन द एक्सपेंसेस ऑफ मैनी वेनिस्ड साइट, और उसकी जिंदगी की बहुत सारी क्या है, साइट्स, दृश्य जो क्या हो चुके हैं, वेनिस्ड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो साइट का मतलब यहाँ पर लोग, वो जो एनवायरमेंट, वो जो पुराना उसका पास्ट था, वो सब खत्म हो चुका है, उसके ऊपर वो क्या होता है, दुखी होता है। ये सेकंड स्टेंजा है। फिर वो कहता है क्या, देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंस फोगोन एंड हेवली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर। और वो क्या कहता है, अभी क्या करूं, अब पहले तो मैं याद करता हूं अपने दोस्तों की डेथ को, फिर याद करता हूं अपने पास्ट को, अब क्या करूं। अब वो क्या करता है, अब वो कहता है ही रिकाउंट्स वन सोरो आफ्टर अनदर। अब उसको दुख के बाद दुख याद आ रहे हैं, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। सोरो वन आफ्टर अनदर, ये तीसरे स्टेंजा की बात हो रही है, सोरो वन आफ्टर अनदर। तो कहता है कि ही रिकाउंट्स सोरो वन आफ्टर अनदर, एक दुख के बाद दूसरा दुख मेरी लाइफ में आ गया। रिलीविंग ऑल द पास्ट सफरिंग्स, और क्या है, बहुत सारे जो पास्ट के सफरिंग्स हैं, मैं उनको याद कर करके क्या हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। तो वो क्या कहता है, देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंस, क्या अब मैं दुखी हूं, किसके ऊपर, दुख के ऊपर। कौन से दुख, जो मेरी लाइफ में आए, फॉरगोन, ठीक है जी, चले गए। एंड हैवली फ्रॉम वो टू वो, और मेरे पास तो दुख के बाद दुख क्या है, टेल ओवर, आए जा रहा है। तो कहता मैं उनको सोच सोच के क्या होते जा रहा हूं, दुखी होते जा रहा हूं, सोच सोच के ही दुखी होते जा रहा हूं। द सैड अकाउंट ऑफ फोर बेमोन्ड मोन विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, ठीक है जी। अब वो मौन दुखों को बता रहा है कि ऐसे दुख हैं जो जिंदगी में मैंने कभी क्या है, देखे नहीं होंगे। द पोएट सेज, वो पोएट इस दोनों लाइन में क्या कहता है, ही सेज द इमोशनल डेप्थ ऑफ ओल्ड सोरोज अगेन। वो कहता है कि मेरे पास क्या है, चलो मैंने जिंदगी में दुख देखे, दुख के बाद दुख देखे, अब तो ये हाल हो चुका है कि वो जो दुख है ना, वो दुख दोबारा मेरी लाइफ में जब मैं उनको याद करता हूं ना, तो एक डेप्थ बन गया है, जो दोबारा क्या एक कर्जे के रूप में मेरे को याद कर करके क्या है, मेरे को याद करवाता है, भैया ये भी कुछ था तेरे पास, ये भी कुछ था। जैसे कर्जा होता है ना, तो बार बार याद आता है कि यार मैंने उसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं। तो कहता वो डेप्थ की तरह क्या है, ये सोरो है मेरे को बार बार मेरे को पीड़ित कर रहे हैं,
बार बार मेरे को क्या कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। एज इफ ही हैड नेवर सफर्ड देम बिफोर। और वो कहता है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये क्या है, ऐसा कर जाए जो मैंने कभी चुकाया ना हो। ये ऐसे दुख हैं जो क्या है, मुझे ऐसे लगते हैं कि ये मैं पहले नहीं, नया नया दुख दोबारा पीड़ित कर रहा हूं। तो कहता है मेरे को हर बार क्या करते हैं, ये वोज मेरे माइंड में आते हैं और मेरे को क्या करते हैं, ग्रीफ, दुखी करते हैं, मोर्न करते हैं। द सैड अकाउंट, सैड अकाउंट का दुखी, ऑफ फॉर बोर्न बोर्न। फॉर बोर्ड मोर्न का मतलब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, हिसाब करना, ठीक है जी, दुखी हिसाब, मौन दुख का, विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। और वो ऐसे मेरे को पे करते हैं जैसे क्या है, पहले कभी पे ना किया हो। यानी कि सेम बात है, वो बार बार इस तरीके से मेरे को याद बन के आते हैं कि जैसे वो क्या है, अभी अभी मेरे साथ दोबारा हुए, ताजे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कपलेट में से आंसर आता है। हालांकि मैं ये सारी चीजें एक एक करके आपको दोबारा फिर बताऊंगा शॉर्ट में। बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी का मतलब है यू, दी का मतलब है यू। बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, ऑल लॉसेज आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड। क्या कहता है, बड़ा ही सुकून मिलता है उसको। कहता बिट, बट इफ द वाइल, कहता लेकिन फिर भी दुखों के बीच में, आई थिंक ऑन दी, जब मैं आपके बारे में सोचता हूं, डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, जब मैं आपके बारे में सोचता हूं ना, ऑल लॉसेज, जो भी मेरे लॉस हुए हैं, आर रिस्टोर्ड, वो क्या है, रिस्टोर्ड हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि सब कुछ ताजा हो गया है। एंड सोरोज एंड, और सोरोज क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो कहता है कि जब मैं आपको याद करता हूं ना, तो मेरे को वो मेरे हसीन पल याद आ जाते हैं, वो मेरी केयर याद आती है, वो मेरा लव याद आ जाता है। तो फिर उनके लव, केयर और आपकी प्रेजेंस जो मेरे को माइंड में याद आ रही है, वो प्रेजेंस के साथ वो सारे के सारे दुख क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सोनेट 30 है। इस सोनेट 30 की बात करें, सोनेट 30 की बात करें तो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या है, इसके बारे में वो क्या कहना चाहता है। द सोनेट, द सोनेट ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज हाउ मेमोरीज कैन रिवाइव ओल्ड पेन्स। ये सोनेट क्या बताता है कि कैसे जो मेमोरीज है ना, जो हमारी यादें हैं, वो हमें क्या करती हैं, दुखी करती हैं, ओल्ड पेन को क्या करती हैं, रिवाइव करती हैं। शेक्सपियर स्किलफुली यूजेस लीगल एंड फाइनेंशियल इमेजरी, क्या डेप्ट वाला यूज किया था ना, पे एज आई पेड बिफोर, ठीक है जी, पे एज आई पेड बिफोर। तो वहां पर वो क्या करता है, इमेजरी यूज करता है, किसकी, लीगल एंड फाइनेंशियल इमेजरी का यूज करता है। क्या करने के लिए, टू डिस्क्राइब इमोशनल सफरिंग्स, क्या करने के लिए, इमोशनल सफरिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए। द कंक्लूडिंग कपलेट, जो कंक्लूडिंग कपलेट है, जो लास्ट वाली दो लाइन से है, प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव टर्न, वो पॉजिटिव टर्न को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। शोइंग द हीलिंग पावर ऑफ फ्रेंडशिप, जो क्या है, हीलिंग पावर ऑफ फ्रेंडशिप को शो करती है। एंड अफेक्शन, और अफेक्शन लव या केयर को शो करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं पेपर में, हालांकि एमसीक्यूज आएंगे, पर मैंने वन लाइनर बनाए हैं ताकि आपका इन 10 या 12 क्वेश्चंस में पूरा सोनेट क्या है, रिवाइज हो जाए। हु इज द पोएट व्हेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ठीक है जी। इसमें इस सोनेट का पोएट कौन है, विलियम शेक्सपियर। क्या आंसर आएगा, विलियम शेक्सपियर। व्हाट डज सेशंस रेफर टू इन द पोएम, इस पोएम में सेशन का मतलब क्या है, इस पोएम में सेशन का मतलब क्या है, कोर्ट है। इस पोएम में सेशन का मतलब क्या है, कोर्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय डेथ डेटलेस नाइट। ये क्या है, मैंने अंडरलाइन भी करवाया था पर्सोनिफिकेशन की तरह, ठीक है जी। ये एटर्नल डेथ को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, एटर्नल डेथ को इंडिकेट करता है। विच थीम डोमिनेट्स द सोनेट, कौन सी थीम है जो सोनेट को डोमिनेट करती है, मेमोरी, लॉस एंड फ्रेंडशिप। मेमोरी, लॉस एंड फ्रेंडशिप। वैसे मैंने आपको 5 थीम्स बताई हैं, उनको याद रखिएगा। व्हाट रिमूव्स द पोएट्स सोरोज, पोएट का सोरो कौन रिमूव करता है, द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज डियर फ्रेंड, उसका जो डियर फ्रेंड है उसको रिमेंबर करके क्या है, उसका पूरा का पूरा दुख क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज सोनेट 30? सोनेट किस प्रकार का सोनेट 30 है? शेक्सपियरियन सोनेट 30 है। शेक्सपियरियन सोनेट 30 का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इसमें 3 तो क्वार्टरेंस होते हैं, 3 तो क्वार्टरेंस होते हैं और 1 क्या होता है, कपलेट होता है। टोटल कितनी लाइंस होती है? 14 लाइंस होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट 30 का टाइप है। इसमें रैम स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इसकी रैम स्कीम है। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की रैम स्कीम होती है। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन स्वीट साइलेंट थॉट्स? चेक कर लीजिए, एस और एस रिपीट हुआ है। इन स्वीट साइलेंट थॉट में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? एलिट्रेशन का। इसका यूज किया गया है एलिट्रेशन का। व्हाट इमेजरी इज प्रोमिनेंट इन द पोएम? पोएम में प्रोमिनेंट इमेजिनरी कौन सी यूज की गई है? तो प्रोमिनेंट इमेजिनरी जो है वो लीगल एंड फाइनेंशियल इमेजिनरी को यूज किया गया। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये जो पोएम है ये दुख से रिलेटेड है। कहीं भी बैंकिंग की बात नहीं हो रही, कहीं भी लीगल एडवाइजरी की बात नहीं हो रही, कोर्ट की बात नहीं हो रही, तो वो जो उसने सेशन वर्ड यूज किया वो कोर्ट की तरह पेश कर दिया। पे फॉर पेड डेप्ट की बात की तो वो भी क्या है, फाइनेंशियल इमेजिनरी को इंडिकेट करती है। तो ध्यान रखिएगा, लीगल एंड फाइनेंशियल इमेजिनरी को शो करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द सोनेट? मैंने आपको बताया ये अभी 14 लाइन्स होती हैं। फिर व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम? पोएम का सेंट्रल मैसेज क्या है? याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंडशिप एंड लव, फ्रेंडशिप एंड लव कैन हील ग्रीफ, कंपनसेट फॉर लाइफ लॉसेस। यानी कि जो फ्रेंडशिप और लव होता है ना, ये हमारे जो क्या होते हैं, जो दुख होते हैं उनको हील कर देता है। ठीक है जी, तो ये हमारा सोनेट था। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चलेंगे लाइन वाइज। मैंने आपको आज पहला सोनेट करवा दिया और मेरी कोशिश है नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, अगला सोनेट करेंगे। और मेरी कोशिश है कि ऐसे ही अब मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं लाइव क्लास लेकर के कोशिश की, लेकिन लाइव क्लास में प्रॉब्लम ये आ रही थी, बार बार लाइट चली जाती थी और मेरा मन नहीं करता था पढ़ाने का। तो मैंने बीच में क्लासेस बहुत लंबे टाइम के लिए बीच में ड्रॉप कर दी थी। लेकिन फिलहाल अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि 15-20 जो पोएम्स हैं वो सारी की सारी हो सकती हैं। तो शुरुआत की है आज। ये क्लास जो है ये मैंने अपलोड कर दी है और इस क्लास का जो टाइम रखेंगे वो 7:30 रखेंगे, क्योंकि जो सक्सेस सीरीज है जो अपनी वो 7:30 से चली थी, तो 7:30 ही टाइम रखेंगे। 7:30 डेली आपको ये लाइव क्लास मिला करेगी। आपने इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। जैसे ही मैं प्रीमियर क्लास लगाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।